तो ये जो मैंने प्रीवियस व्लॉग डाला था उसका पार्ट 2 है, जहाँ पे हम संकल्प में खाना खाने आए, क्योंकि हमको सैटरडे को कोई भी होटल नहीं मिली, तो हमने ये ऑप्शन चूज़ किया जो कि 18th फ्लोर पे है संकल्प अहमदाबाद में। लेकिन इधर ये है कि 18th फ्लोर पे हमको लगा बहुत धीरे धीरे चढ़ेगी लिफ्ट, इतनी जल्दी लिफ्ट चली गई ऊपर, पता ही नहीं चला, 2 सेकंड में तुम ऊपर भी आ गए। लिफ्ट इतनी फास्ट होती है, आप लोगों के लिए नॉर्मल होगा, लेकिन मेरे लिए थोड़ा अजीब है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतनी जल्दी लिफ्ट ऊपर नहीं चढ़ती है। फिर हम लोग गए अंदर। एंट्री का जो था वो बहुत अच्छा गेट था इनका, एंट्री का गेट। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पे मतलब आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे जो वेटर्स हैं उनकी कॉस्ट्यूम कितनी अच्छी है, मतलब प्रॉपर जो साउथ इंडियन वाला लुक है ना, इन लोगों ने वो ले रखा। और यहाँ का फूड भी बहुत टेस्टी है। आप लोग कभी जाओ तो इस संकल्प में ट्राई खाना ज़रूर करना, क्योंकि बहुत अच्छा फूड है इनका। हम लोगों ने मंगवाई थी दीव के लिए, तो हम लोगों ने प्लेन डोसा मंगाया, फिर घी पौड़ी इडली मंगवाई दीव के लिए, और दीव के लिए प्लेन इडली भी मंगाई। फिर हमने मटका डोसा जो इनका आता है पूरा मटके में डाल के, वो भी मंगवाया। यहाँ पे इन्होंने चेयर साफ़ करी, फिर हम लोग बैठे। फिर हम लोग ने यहाँ से व्यू देखा, नीचे का व्यू इतना ज़बरदस्त था। लेकिन जब हमने कुछ कैप्चर करने का सोचा तो मतलब मिरर से हमारा ही फ़ोटो कैप्चर हो, इसलिए हम लोग ले नहीं पाए। लेकिन बहुत अच्छा व्यू था यहाँ से, क्योंकि हम लोग 18th फ्लोर पे थे, और 18th फ्लोर से आप नीचे देखते हो तो बहुत अच्छा व्यू आता है। और फिर हमने मेनू कार्ड उठाया और फिर हम लोग ऑर्डर के लिए बैठ गए। हमको ये था कि हम बहुत ही सिंपल खाएंगे, क्योंकि साउथ इंडियन में आप ज़्यादा ज़्यादा क्या खा सकते हो। फिर भी हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपका जो फेमस यहाँ का है वो चीज़ हमको खानी, तो उन्होंने हमको मटके वाला डोसा बोला। लेकिन पता है क्या होता है, ये लोग डोसा बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें ना बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। लेकिन मुझे ये जो सिंपल वाली घी पौड़ी इडली होती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एकदम सिंपल, हल्का हल्का इसमें मसाला होता है। और सबसे अच्छी बात, ये लोग चांदी के ग्लास में सर्व करते हैं पानी। तो चांदी के बर्तन होते हैं ना, तो अच्छा लगता है यार, इनका भी स्टेटस हाई रहता है, इसलिए शायद। और मैंने दीव के लिए प्लेन डोसा मंगाया, लेकिन डोसा दीव को कम पसंद आया, घी पौड़ी इडली बहुत पसंद है। ये एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। और लेमन राइस भी मंगाए थे गाइस। और घी पौड़ी इडली इतनी सॉफ्ट होती है ना, इतनी सॉफ्ट होती है, क्या ही बताओ, बहुत मस्त लगती है। सारा खाना इनका बहुत अच्छा था। लास्ट में हमको ये पान दिया था, मतलब लास्ट में हमको खाने के लिए। तो मैं ये इसमें गाइस ये पूछना चाहती हूँ कि मैं इसके अंदर लौंग डाली हुई होती, तो इसके पापा बोलते हैं कि लौंग के साथ में खाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लौंग को निकाल के खाते हैं। आप लोग ज़रूर बताना कि लौंग के साथ इस पान को खाया जाता है, लौंग के बिना खाया जाता है। मुझे तो लगता है लौंग निकाल के खाते हैं, मैंने लौंग निकाल के खाया, क्योंकि लौंग अंदर मुझे गंदा लगता है, लौंग का टेस्ट आता है तो। लेकिन इन्होंने बोला कि तू पागल है, लौंग के साथ में ही लोग सब खाते हैं, मैं इसीलिए लौंग डालते हैं। मैंने कहा पता नहीं भाई, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं। आप लोगों को हो तो मुझे कमेंट में बताना कि इसको लौंग के साथ खाया जाता है, लौंग के बिना खाया जाता है। और फिर हम लोग वापस से हमारे घर के लिए निकल गए। लेकिन अहमदाबाद में आओ और आपको ट्रैफिक ना मिले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो वापस से हम लोग ट्रैफिक में चले गए, क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है ना, सैटरडे संडे तो इतना ट्रैफिक रहता है कि क्या ही बताऊँ गाइस। आप लोग जो अहमदाबाद में रहते हैं वो लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। पता नहीं क्यों सबके घर पे एक एक गाड़ियाँ होगी तो भी ट्रैफिक ज़्यादा ही रहता है। वहाँ पे दिन में निकलो, सुबह निकलो, रात को निकलो, जब निकलो ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलता रहता है। फिर हमने ट्रैफिक को क्लियर किया धीरे धीरे। हम लोग आगे जाने लगे, क्योंकि इतना स्लो चलता है ना उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है। इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी तो ट्रैफिक में। अहमदाबाद में हर चीज़ के लिए ट्रैफिक, यहाँ से यहाँ जाओ उसमें भी ट्रैफिक। आपको 5 मिनट के रास्ते के लिए 1 घंटा लग जाता है, और हमारा भी इतना ऐसा ही था। हमारा रास्ता था 15 से 20 मिनट का था, हमको उसके लिए 1 डेढ़ घंटा लग गया था जाते जाते। फिर यहाँ पे सॉन्ग चालू किए थे, उस सॉन्ग के हमने मज़े लिए। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, मैं जब भी इनके साथ बाहर जाती हूँ, हमको डेट तो नहीं कह सकते, क्योंकि सारी मतलब हम लोग तीनों ही जाते हैं, मतलब पर्सनल डेट तो कुछ होती ही नहीं, क्योंकि बच्चा होने के बाद सब कुछ साथ में ही होता है। तो फिर हम लोग डेट के लिए जब भी जाते हैं, डिनर डेट वगैरह के लिए, तो ये सॉन्ग इतने अच्छे बजाते हैं ना। मैंने आपको पहले तो आपको बताया कि इस बार नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं इस बार खुद बोल रही हूँ, तो सॉन्ग इसमें नहीं सुनाई देंगे। बाकी इतने अच्छे सॉन्ग चलाते हैं ना, मज़ा ही आ जाता है। और मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कैप्चर करती हूँ, क्योंकि मुझे इनके साथ मतलब थोड़ा बहुत जो वक्त मिलता है ना, वो स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सारी यादें ना जोड़ जोड़ के इस व्लॉग में डाल रही हूँ, ताकि कभी उठा के देखूँ तो मुझे खुद को भी अच्छा लगे कि मेरी यादें संभाली हुई है मैंने। क्योंकि इनके साथ कभी कभी मैं डेट पे जा पाती हूँ, हर बार नहीं जाती हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ। और ये दियो ने शूट किया था, इसलिए ये सारा व्लॉग के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। और मैंने मतलब ये मुझे स्पेशल मोमेंट रखते हैं जो दियो शूट करती है। और फिर यहाँ पे दियो सो गई थी और इसका फेवरेट सॉन्ग बज रहा था, तो उस पर भी सोते सोते भी डांस कर रही थी, तो मैंने वो क्लिप भी ले ली। और इसको मतलब डांस का इतना शौक़ है ना, लेकिन
अभी बच्ची है, करती नहीं ना, हम लोगों ने डांस क्लास में डाला, लेकिन इसको बहुत शौक है डांस में। और देखो इसके हाथ हिल रहा है क्योंकि सॉन्ग बज रहा है, इसको बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। इसके पापा बोले क्यों कैप्चर कर रही, क्यों कैप्चर कर रही है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, माँ हूँ ना, बच्चे की हर चीज़ कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं आप, मतलब जो माँ होगी, जो न्यू मॉम्स होगी, जो जो दो बच्चे भी होंगे, जिसके जितने बच्चे, लेकिन उस हिसाब से माँ को है ना बच्चों की हर एक क्लिप्स कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं हर एक चीज़ क्या कैप्चर करने के लिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है दीयू की पिक्चर लेने।